नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में अभी तक हुए सभी संविधान संशोधनों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी 1951 से लेकर के 2021 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन संविधान संशोधनों को समझेंगे और परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। यानी प्रथम संविधान संशोधन से लेकर के 105वें संविधान संशोधन तक इस वीडियो में आपको चर्चा मिलेगी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन हुआ था यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर है इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 18 जून 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 12वां संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा, दमन और दीव का एकीकरण कर दिया गया था भारतीय संघ में। ये कब हुआ था संविधान संशोधन? ये 1962 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह नागालैंड से संबंधित है। 371, देखिए यह नागालैंड के प्रशासन के लिए एक अस्थायी रूप से विशेष प्रावधान था और 1 दिसंबर 1953 को जो है नागालैंड को राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी। तो ये जो संबंध था 371 का, ये नागालैंड राज्य से संबंधित था और 370 का संबंध जो था वो किससे था आपको बताना है। तो ये संबंध था जम्मू कश्मीर से। हालांकि ये 370 धारा अब हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 62 वर्ष की आयु किया गया था? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 62 वर्ष की आयु किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 15वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1963 में हुआ था। ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 60 वर्ष की जगह पर 62 वर्ष कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? यानी कब शामिल किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? यानी सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में यानी शामिल किया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया? राज्यपाल को विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया था? तो यह अधिकार दिया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 23वें संविधान संशोधन द्वारा। 23वां संविधान संशोधन जो है वो 1970 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी मिलान दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिलान जो है वो सत्य है। मेघालय राज्य की स्थापना 21वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा शामिल हुई 20वां संविधान संशोधन, और तीसरा दिया है अनुच्छेद 19 में संशोधन 2वां संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार यानी 24वां संविधान संशोधन।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी ये सभी मिलान गलत दिए हुए हैं, केवल 4 जो है वो सही है। यानी संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार जो है वो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। और ये कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की अनुमति देता है? ये 368 जो है 368 के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 जो है वो इससे संबंधित है। और जो बाकी दे रखे हैं इसमें देखिए, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर मेघालय राज्य की जो स्थापना है, वो मेघालय राज्य की स्थापना जो है इसका संबंध जो है वो 22वें संविधान से है। ये 22वें संविधान में ये मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी 22वें संविधान में संशोधन द्वारा। और जो दूसरा या 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा शामिल हुई थी, तो ये सिंधी भाषा जो थी वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। और जो तीसरा है अनुच्छेद 19 में संशोधन जो है ये अनुच्छेद प्रथम है, यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर पहले संविधान संशोधन में ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन 1976 संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राज्य की अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तीसरा है, इसमें जो ऑप्शन नंबर गलत दिए गए हैं, सॉरी, अनुच्छेद 352 की व्यवस्था। तीसरा यानी चौथा ऑप्शन होना चाहिए था ये यहाँ पर गलत ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपका पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा है। ठीक है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। या 42वां संविधान संशोधन 1976 संबंधित है, यानी कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राज्य की अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था इसमें की गई थी। अनुच्छेद 352 की व्यवस्था भी इसमें उपबंध यानी कि किया गया था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में कौन सी बात इसमें शामिल नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमको पता करना है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। दूसरा है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। तीसरा है आपातकालीन उपबंध। चौथा ऑप्शन है निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, ये इसमें शामिल नहीं था। बाकी 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भी शामिल थी, आपातकालीन उपबंध भी इसमें शामिल है, और निःशुल्क कानूनी सहायता जो मजबूर और जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता जो प्रदान करने का प्रावधान भी इस संविधान संशोधन में के द्वारा किया गया था। संपत्ति का जो अधिकार है वह मूल अधिकार नहीं है, वह इस संविधान संशोधन के द्वारा नहीं है, बल्कि यह संविधान संशोधन 44 के द्वारा था। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, 1978 के द्वारा यह संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। संविधान संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, तो यह संविधान संशोधन 44 के द्वारा यानी 1978 के द्वारा जो हुआ था, 78 में जो हुआ था उसके द्वारा नहीं रहा था। आपातकाल का प्रावधान जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल की अनुमति जरूरी होगी, यह संविधान संशोधन 44 से संबंधित है। देखिए इसमें जो राष्ट्रपति की जैसे उपबंध तो पहले कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन राष्ट्रपति को राज्यपाल की अनुमति जरूरी होगी, यह प्रावधान जो है वो 44वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यह 1985 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, यानी मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष कब की गई थी, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2
यानी कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदाता की जो आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष होगी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1991 में संविधान संशोधन यह हुआ था। इसके द्वारा जो दिल्ली है यानी दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जो संघ क्षेत्र दिल्ली है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और विधानमंडल और मंत्री परिषद का जो प्रावधान सब उसी समय किया गया था इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 1992 में हुआ था। तब 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो थी वो 18 थी, 18। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है संविधान में भाग 9 का सृजन किया गया। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसी संविधान संशोधन 73वें के द्वारा, और अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया था और भाग 9 का सृजन भी इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन दे रखे एक तरफ, ये नगर पालिकाओं का गठन 75वां, दिल्ली एक विशेष राज्य 69वां, मताधिकार की आयु 18 वर्ष 61वां। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नगर पालिकाओं का गठन जो है वो 75वें संविधान संशोधन में नहीं है, यह 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 आयु वर्ष यानी वर्ष के लिए, आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको मौलिक अधिकार का दर्जा कब प्रदान किया गया, यानी इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार का दर्जा ये प्रदान किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। और ये कब किया गया संविधान संशोधन, तो ये किया गया था सन 2002 में। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था। अनुच्छेद इसका जो आर्टिकल है वो है 21A या 21 का लिखा रहेगा, तो 21A या का कहीं पर लिखा हो तो उससे संबंधित है ये। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 89वें संविधान संशोधन के अनुसार जिनमें से क्या सही है, ऑप्शन दिए हुए हैं। 89वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया, यानी कि अलग अलग पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एक था,
उसको अलग अलग कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अलग अलग दोनों को बना दिया गया, यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 व 2 यानी कि दोनों सही हैं। एक यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया, ये बात भी सत्य है। अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया संविधान में, तो ये भी सत्य है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं को शामिल किया गया? बोडो, संथाली, मैथिली तथा मणिपुरी, बोडो, संथाली, मैथिली तथा नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली तथा कोंकणी, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोंगरी। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोंगरी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जो भाषाएं ये पहले ही शामिल हो चुकी थी, और ये 4 भाषाएं जो हैं वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ये संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तब से 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाओं की संख्या हो गई थी, तब से कितनी हो गई थी? 22। ठीक है, 22 जो संविधान वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है वो 22 है। और यह किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये 8वीं अनुसूची में जो बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषा को शामिल किया गया, तब से यह संख्या 22 हो गई है, और यह संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अलग अलग लगने वाले कर एक ही कर में समाहित कर दिए गए? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी यहाँ पर जीएसटी की बात की जा रही है, जीएसटी, वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग कर को एक ही कर में यानी जीएसटी में इसको समाहित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया था। और भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दी गई थी। तो यह 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% का यानी 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसको EWS के नाम से जानते हैं, EWS, इकोनॉमिकली वीकली वीकर सेक्शंस। तो ये जो है सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% का यानी 10% का आरक्षण प्रदान करता है। EWS की व्यवस्था जो है वो संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 104वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। दूसरा ऑप्शन है विधानसभाओं में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। तीसरा ऑप्शन है एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। चौथा ऑप्शन है राज्यों को आरक्षण सूची बनाने का अधिकार दिया गया।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्यों को आरक्षण सूची बनाने का अधिकार नहीं दिया गया इसमें। और बाकी इसमें जो पहला ऑप्शन है ये भी सत्य है, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। और एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत की जो प्रक्रिया है समाप्त की जगह यहाँ पर ये होना चाहिए था इनकी, यानी कि अवधि में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इस वजह से वो समाप्त है। और ये जो सीमा बढ़ाई गई है कब तक बढ़ाई गई है, तो ये 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। 30 तक ये सीटों की जो आरक्षण की जो सीमा है वो की गई 25 जनवरी 2030 तक यह आरक्षण रहेगा। और इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। एंग्लो इंडियन जो सदस्यों का मनोनयन होता था इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, इसलिए इसको समाप्त समझा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी के लिए आरक्षण सूची बनाने का अधिकार दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी के लिए आरक्षण सूची बनाने का अधिकार दिया गया? या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 105वें संविधान संशोधन द्वारा। यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसके द्वारा जो है 105वां संविधान संशोधन किया गया है संविधान में। और यह ओबीसी की आरक्षण से संबंधित है, यानी कि अब जो ओबीसी की आरक्षण सूची जो है वो राज्य स्वयं बना सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।